हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग भौतिक विज्ञान यानी कि भौतिक विज्ञान का पेपर 2023 में या प्रीवियस सेल में किस प्रकार से आया था, तो आज की इस वीडियो में हम सभी लोग यह देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग नई स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को पूछता है। तो इसीलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। यह प्रीवियस सेल का पेपर है, यानी कि 2023 में किस प्रकार से बोर्ड ने भौतिक विज्ञान के क्वेश्चनों को पूछा था, ठीक उसी प्रकार से अब की बार भी पूछेगा। तो इसीलिए आप लोगों को यह पेपर देखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसे आप सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी। पेपर किस प्रकार से पूछता है और किस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पर अनुक्रमांक हमारा सबसे पहले लिखने के लिए पूछता है, और मुद्रित पृष्ठों की संख्या यानी कि कितने पेज का पेपर है, 11 पेजों का। और यहाँ पर आपका नाम लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिख लेंगे। और ये 346 ब्रैकेट में जो BV लिखा है, ये क्या है, ये पेपर कोड है गाइज। ये आप लोगों को अपनी कॉपी पर भी लिखना पड़ेगा, और उसमें लिखने के लिए आता भी स्थान होता है, वहीं पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा इसको। और ये कब का, 2023 यानी 2023 के भौतिक विज्ञान का पेपर है। और पूर्णांक क्या है, 70 है, और समय 3 घंटे 15 मिनट। तो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, कुछ निर्देशों को ध्यानपूर्वक देखते हैं कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं। तो निर्देश हमारा पहला दिया गया, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित, यानी कि 15 मिनट जब आपको पेपर दिया जाए तो सबसे पहले आप ध्यानपूर्वक इस पेपर को पढ़ें। और निर्देश 2 दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। निर्देश नंबर 3, सभी प्रश्न पत्र में 5 खंड है, खंड आ, खंड बा, खंड सा व खंड दा और खंड या, यानी कि ये सभी खंड दिए गए हैं। कि निर्देश नंबर 4 देखते हैं। खंड आ कौन सा हमारा, खंड आ में क्या है, बहुकल्पी है तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है, यानी कि खंड आ में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सभी 1 नंबर के हैं। और खंड बा में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। और खंड सा में लघु उत्तरीय प्रकार के फर्स्ट का है और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। और खंड द लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड, जो प्रत्येक प्रश्न मतलब कितने, 3 अंक का है। आप लोगों को यह भी बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। और प्रश्न नंबर हमारा निर्देश नंबर 8 देखते हैं। खंड या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक हैं। इस खंड के सभी चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों को आपको दिए गए चयन में से केवल एक ही प्रश्न ही करना है। तो अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या पूछता है, बहुकल्पीय प्रश्न। तो बहुकल्पीय प्रश्न किस प्रकार से पूछा या कौन कौन से पूछा वो देखते हैं। तो खंड आ में हमारा पहला बहुकल्पीय क्या दिया, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, यानी कि इसमें से वैद्युत फ्लक्स का मात्रक जो होगा वो सभी हम सभी लोग बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। और खा देखते हैं, चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता में वृद्धि की जा सकती है। तो इसमें से गाइस जो सही होगा उसे लिखेंगे। तो खंड आ डाल लेंगे और लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर का जो सही होगा उसे लिखेंगे। और इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर नंबर खा डालेंगे और खा का जो सही होगा उसे सिर्फ लिखेंगे, बाकी क्वेश्चन लिखने उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रश्न नंबर गा दिया गया है, एक आदर्श पीएन संधि के अग्र दिशित बायस एवं पश्च दिशित बायस की दशा में प्रतिरोध क्रमशः होंगे। कौन कौन से होंगे, अनंत एवं शून्य, परिमित एवं शून्य, शून्य एवं परिमित, शून्य एवं अनंत। गाइज 1 नंबर के सभी प्रश्न आते हैं। तो इसमें से जो सही होगा उसे लिखेंगे। सॉल्व मैंने कराया नहीं है गाइज, किया नहीं है, आप खुद सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर सके और बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रश्नों को याद कर सके। मैं गाइस सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, सॉल्व दूसरी वीडियो में करा दूंगा। तो अगर आप नहीं कर पाते हैं तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर घा दिया गया है, द्रव्य तरंगों के संबंध में सत्य कथन क्या है। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, ये यांत्रिक तरंगे हैं। इन तरंगों में तरंग दैर्घ्य कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्य तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। गाइस जो होगा वो लिखेंगे। प्रश्न नंबर 5 अंगा, हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या है, जो होगा गाइस उसे लिखेंगे। कौन कौन से ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है 1.05 गुणे 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर दूसरा दिया गया है 1.05 गुणे 10 की पावर -36 जूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3 2.1 गुणे 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 2.1 गुणे 10 की पावर -31 जूल सेकेंड। तो गाइस जो इसमें से होगा उसे हम सभी लोग लिखेंगे। और प्रश्न नंबर 4 यानी कि छठा, वायु में रखे किसी पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। लेंस के प्रथम फोकस से एक वस्तु को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। द्वितीय फोकस दूरी
फोकस से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, गाइज ये लिखना है। और गाइज यह प्रश्न कितने नंबर का आता है, 1 नंबर, और कितने पूछे हैं, 6। तो इसमें से 6 नंबर आप लोगों को प्राप्त करेंगे बहुकल्पीय प्रश्नों से। इसके बाद गाइज यहाँ पर खंड बा यानी कि 1 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन से पूछे हैं। तो 2 का देखते हैं, NOR द्वारा प्रतीक चिन्ह बनाइए और इसके निर्गत के लिए सत्यता सारणी बनाइए। ये गाइस कितने नंबर का, 1 नंबर का प्रश्न। और 1 नंबर के प्रश्न में अगर इसका आंसर पूछता तो आप लोगों को सिर्फ 1 लाइन में लिखने के लिए आता है। और खा प्रश्न दिया गया, फोटान के संवेग का सूत्र लिखिए। गा दिया गया, नाभिकीय बम एवं नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला अभिक्रिया में अंतर लिखिए। किसी समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का समीकरण EY इक्वल टू साइन 60 साइन ब्रैकेट 500 x माइनस 1.5 गुणे 10⁻11 t वोल्ट मीटर है। तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण लिखिए। अंगा देखते, किसी शुद्ध प्रेरित प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता एवं धारा ने कालांतर लिखिए। 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। सेल को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के सिरों का विभवांतर कितना होगा। गाइज मैं आप लोगों को सिर्फ प्रश्न दिखा रहा हूँ, आप लोग खुद इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। इसके बाद गाइज अब खंड सा देखते हैं, यानी कि कितने 2 नंबर के प्रश्न चालू होगा, यानी कि ये इसमें से जो प्रश्न लिखना वो 2 नंबर का होगा। तो नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य, यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 10⁻⁶ की ग्रह हो तो उसकी बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। खा दिया गया, एम्पीयर एवं परिपथीय नियम के आधार पर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजन ज्ञात कीजिए। गाइस 2 नंबर के प्रत्येक प्रश्न है, आप लोग इन सभी प्रश्नों को खुद से सॉल्व करेंगे तो आप लोग और सारे प्रश्नों को बिल्कुल अच्छी तरीके से देख सकते हैं और आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप इसी तरह का पेपर चाहते हैं, अगर बायो का चाहते हैं, हिंदी का चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्रोफाइल पर जाकर अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर गा क्या दिया गया है, समस्थानिकीय एवं समभारिक नाभिकों की परिभाषा दीजिए तथा इनके अंतर का उल्लेख कीजिए। ये 2 नंबर का है। और घा दिया गया है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाले धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 500 A है। उत्सर्जित प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा एवं अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। 2 नंबर के गाइज प्रश्न। इसके बाद अब ये खंड खा खत्म हुआ, अब खंड दा देखते हैं, यानी कि खंड दा में किस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चनों को पूछता है। तो प्रश्न नंबर 4 का देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा कीजिए। 2 × 10⁻⁸ मीटर कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र से 30 सेंटीमीटर 30 अंश पर झुका है। विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एवं इस पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। गाइस ये सभी प्रश्न कितने 3 नंबर के हैं, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है और 3 नंबर को प्राप्त करना है। खा क्या दिया गया, ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर से होने वाली ऊर्जा हानियों का विवरण। गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप चार्ट पर भी बना सकते हैं प्रैक्टिकल के लिए। तो ट्रांसफार्मर क्या है या भी आप बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाना और अच्छी तरीके से लिखना है। प्रश्न नंबर गा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को समझाइए। रेडियो तरंगों के उपयोग का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इसी प्रकार से गाइज पूछेगा। और उसके बाद गाइज उभयनिष्ठ यानी कि घा उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर प्ररोधक का परिपथ आरेख खींचिए तथा इसकी क्रियाविधि संक्षेप में समझाइए। और प्रश्न नंबर अंगा, धातु के 2 गोलों के व्यास 6 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर हैं, इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। गाइज ये सभी प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर 3 नंबर के हैं। और इसके बाद प्रश्न नंबर 5 का देखते हैं, किसी पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र लिखिए। इसके आधार पर लेंस के पदार्थ अपवर्तनांक एवं लेंस पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के इसकी फोकस दूरी पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। गाइस ये भी 3 नंबर का है प्रश्न। प्रश्न नंबर खा दिया गया, स्वप्रेरणक गुणांक एवं अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। 5 हेनरी स्वप्रेरणकत्व वाली कुंडली में 5 एम्पीयर की धारा 0.1 सेकेंड में शून्य हो जाती है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। गाइज कितने नंबर का प्रश्न है, 5 नंबर का। गाइज सॉल्व इसे आप खुद से करेंगे तभी आप अच्छी तरीके से और तैयार कर सकते हैं। और प्रश्न नंबर गा दिया गया है, किसी चालक की धारिता में वृद्धि कैसे की जा सकती है। एक समांतर पट्ट वायु संधारित्र के प्लेटों की त्रिज्या 3 × 10⁻⁻2 मीटर तथा धारिता 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता के बराबर है। संधारित्र
के प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। गाइज ये भी 3 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर घ देखते, किसी चालक के प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता का ताप के संबंध लिखिए। प्रतिरोध के ताप गुणांक की परिभाषा कीजिए तथा इसका मात्रक भी लिखिए। इसके बाद अथवा करके दिया गया, आप इसे करिए या फिर इसे करिए, दोनों में से सिर्फ एक को करना है, दोनों नहीं करने, दोनों में से सिर्फ किसको करना, एक को करना है। तो ये दूसरा हमारा क्या दिया गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए देलही आवृत्ति 3.3 गुणे 10 की पावर 14 हर्ट्ज है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति 8.2 गुणे 10 की पावर 14 हर्ट्ज हो जाए तो निरोधी विभव की गणना कीजिए तथा सतह के कार्यफलन का मान भी बताइए। गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसीलिए आप लोगों को इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। इसके बाद प्रश्न नंबर अंगा यानी कि 5वां प्रश्न देखते हैं। बोर के परमाणु प्रतिरूप मॉडल की संकल्पनाओं अभिग्रहित को लिखिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एवं लाइमन बामर एवं पासम श्रेणी की प्रथम 2 रेखाओं हेतु ऊर्जा का स्तर आरेख कीजिए। गाइज ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। इसके बाद गाइज खंड या देखते हैं, यानी कि खंड या में किस प्रकार से क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन पूछता है। तो छा का प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। तो स्थिर विद्युती में गाउस का प्रमेय लिखिए। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, समान आवेश घनत्व की 2 विद्युत रोधी प्लेटें चित्रानुसार रखे हैं। बिंदु पी क्यू पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गाइज ये चित्र दिया गया है, इसी में आपको बिंदु पी और बिंदु क्यू दिया गया है। अथवा करके दिया गया है। विभव मापी का सिद्धांत समझाइए। यह वोल्टमीटर से क्यों श्रेष्ठ होता है। विभव मापी द्वारा 2 सिलों के विद्युत वाहक बल की तुलना आप कैसे करेंगे। प्रासंगिक परिपथ आरेख खींचकर बनाएगा। आप जो इसमें चित्र बनाएंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ बनाएंगे, ज़्यादा उसमें गड़बड़ नहीं करेंगे, बिल्कुल आप अच्छी तरीके से बना के आएंगे। तो प्रश्न नंबर 7 किया जाए। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखकर इसकी सफलता एवं विफलता का प्रकाश डालिए। उत्तल लेंस की फोकस पर रखे प्रकाश स्रोत के कारण लेंस के निर्गत प्रकाश के तरंगाग्र को निरूपण कीजिए। गाइज ये कितने नंबर के प्रश्न है, 5 नंबर के। गाइज ये भी तो आप लोगों को बिल्कुल इन प्रश्नों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। जैसे ही आया आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख देंगे। दूसरा हमारा क्या देगा, व्यतिकरण का क्या अर्थ है। व्यतिकरणी तरंगे y1 = a1 साइन ओमेगा टी एवं y2 a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई के व्यतिकरण के कारण उत्पन्न परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। यदि a1 5 सेंटीमीटर और a2 3 सेंटीमीटर हो तो परिणामी तरंग की अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। ये भी 5 नंबर का प्रश्न, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे खुद से। वो भी प्रकाश उत्सर्जक डायोज क्या है। प्रकाश उत्सर्जक डायोज के कार्यकारी सिद्धांत एवं क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ये पारंपरिक फिलामेंट लैंपों की तुलना में क्यों अधिक उपयोगी है। अथवा करके दूसरा क्वेश्चन दिया, जिसमें अथवा दिया हो आप लोगों को दोनों नहीं करने, उसमें से जो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता हो, दोनों में से सिर्फ एक ही को आप लोगों को करना है, तो आप दोनों में से एक ही को करेंगे। दूसरा क्या दिया गया, खगोलीय दूरदर्शी की किरण आरेख बनाइए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इस दूरदर्शी से 2 किमी दूरी स्थित 100 मीटर की ऊंची इमारत को देखा जाता है। दूरदर्शी के अभिदर्शक द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। अभिदर्शक की फोकस दूरी 150 सेंटीमीटर है। गाइज ये भी 5 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर हमारा 9 क्या दिया गया है, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि गाइज ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आता है। बायो-सेवर्ट का नियम लिखने के लिए हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। किसी धारावाही वृत्तीय पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस धारा पास के चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र भी लिखिए। अथवा करके हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है। प्रतिवर्ती वोल्टता के वर्ग माध्यमूल मान एवं शिखर मान में संबंध लिखिए। दिए गए परिपथ में प्रतिरोधों के सिरों पर प्रेरित प्रतिघात, धारिता प्रतिघात तथा विभवांतर ज्ञात कीजिए। गाइज ये क्या दिया गया है, चित्र दिया गया है। इसके बाद गाइज यहाँ पर भौतिक नियतांक दे दिए जाते हैं आप लोगों को, जो यहाँ पता हो यहाँ पर उनका मान दिया गया है। आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे तैयार कर लेंगे और अच्छी तरीके से लिख के आएंगे। तो इसी तरह का पेपर लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।